गलत लोग सभी के जीवन में आते हैं। लोग सीख हमेशा सही देकर जाते हैं। किसी पेड़ को काटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अंदाज से ना नापिए किसी की हस्ती को। ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे होते हैं। जरूर कुछ तो बनाएगी जिंदगी मुझको, कदम कदम पे मेरा इम्तिहान लेती है। कैसे कह दूं कि थक गया हूँ, ना जाने किस किस का हौसला हूँ। अपनी सोच बदलिए, आपकी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। सफलता हमारी परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। आपके सारे सपने साकार होंगे, केवल धैर्य के साथ परिश्रम करते रहिए। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। इतनी देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाए और उम्र निकल जाए। जहाँ तुम हो वहीं से शुरू करो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और वो करो जो तुम कर सकते हो। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, इरादे नहीं, और असफल लोग अपने इरादे ही बदल लेते हैं। जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी या हार भी गए तो सीख मिलेगी। देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। जो गिरने से डरते हैं वो कभी उड़ान नहीं भर सकते। सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। अगर ठान के देखो तो आसमान मिल जाएगा, अगर दिल से देखो तो भगवान मिल जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता है कि बार बार प्रयास किया जाए। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। महान कार्य को करने का एक ही तरीका है, जो आप कर रहे हैं उसे पसंद करें। आपके पास सीमित समय है, उसे दूसरे की ज़िंदगी जीने में बेकार मत करो। अगर आज का दिन आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा तो क्या आप वही करोगे जो आज करने वाले हैं? आपको शुरुआत करने के लिए महान होना जरूरी नहीं है, आपको महान बनने के लिए शुरुआत करनी होगी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा के पास एक हष्ट-पुष्ट और सुंदर घोड़ी थी। वह उससे बहुत ही प्रेम करता था, उसका विशेष ख्याल रखता था। इसका कारण ये था कि युद्ध क्षेत्र में घोड़ी ने कई बार राजा के प्राणों की रक्षा की थी। ये घोड़ी की वफादारी थी जिसने राजा का दिल जीत लिया था। घोड़ी ने कई वर्षों तक राजा की सेवा की और पूर्ण वफादारी बनी रही। जब उसकी उम्र हो गई तो उसकी जगह उसके बेटे ने ले ली। घोड़ी का बेटा हष्ट-पुष्ट था, मगर उसमें एक खामी थी, वह जन्म से ही काना था। इस बात को लेकर वह हमेशा दुखी रहता था। एक बार उसने घोड़ी से पूछा, माँ मैं काना क्यों जन्मा? उसकी माँ ने बोला, बेटा जब तू मेरे गर्भ में था उस समय एक दिन राजा मेरी सवारी कर रहा था और मेरे कदम लड़खड़ा जाने पर आवेश में आकर उसने मुझे एक चाबुक मार दिया था। शायद यही कारण है कि तू काना जन्मा। ये सुनकर काने घोड़े का मन राजा के प्रति क्रोध से भर उठा। वह बोला, माँ राजा ने मुझे जीवन भर का दुख दिया है, मैं इसका प्रतिशोध जरूर लूँगा। माँ ने समझाया, नहीं बेटा, राजा हमारा पालक है, उसके प्रति प्रतिशोध की भावना अपने हृदय में मत ला। क्षणिक आवेग में उसे क्रोध आ गया और वह स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो हमसे प्रेम नहीं करता है। तू प्रतिशोध लेने का विचार अपने हृदय से निकाल दे। माँ के समझाने पर भी काने घोड़े का क्रोध शांत नहीं हुआ। वह राजा से प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढने लगा। बहुत जल्द उसे यह अवसर मिल भी गया। राजा युद्ध के मैदान में काने घोड़े पर सवार था। उसके और उसके पड़ोसी राज्य के राजा के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ था। तलवारबाजी करते करते अचानक राजा घोड़े से नीचे गिर पड़ा। मौत उसके करीब थी। काना घोड़ा उसे उसी हाल में छोड़कर भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।